हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो कि दोस्तों 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज चलेंगे, बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली दोस्तों इकाई है स्थिर विद्युत की। ठीक है ना। इसमें दोस्तों 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जिसमें चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट काफी, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों टॉपिक है दूसरा नंबर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक। ठीक है ना। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों। और चौथा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पांचवा है वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और छठा है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सातवां गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसको भी। आठवां दोस्तों अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और नौवां है गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 10वां है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है जितने बताए। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों चैप्टर है 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इसमें देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो पहला दोस्तों है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा संधारित्र तथा संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक। और तीसरा किसी धात्वी चालक की वैद्युत धारिता। चौथा आवेश क्यों दो खोखले सकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्या R1 तथा R1 ग्रेटर देन R2 है इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पांचवा दोस्तों टॉपिक्स है किसी समांतर पट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। छठवां समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का व्यंजक। ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सातवां है किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य या स्थिति ऊर्जा का सूत्र का व्यंजक। ठीक है ना दोस्तों, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसको भी। आठवां है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक और निरक्षी स्थिति में। ठीक है ना। दोनों में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इकाई 2 है धारा विद्युत। इसमें दोस्तों 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इकाई 2 में चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो फर्स्ट नंबर है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और दूसरा है आवेशवाहक गतिशीलता की परिभाषा तथा मात्रक। और तीसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी दोस्तों जितने टॉपिक से बताए दे रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है सभी को। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है किस चैप्टर में। तो चौथा नंबर है दोस्तों वैद्युत चालकता और बीमा, मतलब वैद्युत चालकता के बारे में आपको बताना है और इसकी बीमा में। ठीक है ना दोस्तों। और पांचवा टॉपिक है अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, मतलब अनुगमन वेग को ही हम अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है ना। और श्रांतिकाल, इनकी परिभाषाएं। ठीक है ना। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। छठवां है दोस्तों अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, इसमें निगमन। ठीक है ना। निगमन पूछा जाता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और सातवां है किरचॉफ के दोनों नियम, मतलब धारा व उल्टा का नियम चित्र सहित। ठीक है ना। आपको तैयार कर लेना इसको भी। और आठवां है व्हीट स्टोन सेट का सिद्धांत किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीट स्टोन संतुलित है। ठीक है ना दोस्तों। व्हीट स्टोन संतुलित होने का सूत्र P/Q बराबर R/S। ठीक है ना। आपको इसको सिद्ध करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितने भी बताए हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगली दोस्तों इकाई है 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें दोस्तों 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चैप्टर है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
दूसरा है सिद्ध कीजिए एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बलयुग्म टाउ बराबर NIAB। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरा दोस्तों टॉपिक्स है एक धारामापी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है ना, चित्र द्वारा। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। चौथा है दोस्तों दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले चुंबकीय बल के सूत्र का निगमन F/L बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R। ठीक है ना, इसको भी सूत्र का निगमन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पांचवा है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख तथा इसका सूत्र। छठवा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। ठीक, और सातवां है एम्पियर का परपथीय नियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आठवां दोस्तों टॉपिक है एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना। ठीक है ना, आपको अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना है। नौवां है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक। ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 10वां है चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 11 नंबर है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है ना, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और 12 नंबर है एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक मतलब तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, अगला दोस्तों चैप्टर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है ना, इसमें दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फर्स्ट नंबर है अनचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ और अंतर। ठीक है ना, इनमें क्या अंतर अनचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में। ठीक है ना, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर अनचुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व की व्याख्या। ठीक है ना, ज़्यादातर दोस्तों ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, इन दोनों में आपको तैयार कर लेना इन दोनों को, लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा आता है। ठीक है ना दोस्तों, इकाई 4 है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें दोस्तों 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चैप्टर है 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक एवं विमा। ठीक है ना, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। दूसरा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक। और तीसरा है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र की स्थापना। चौथा नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके संबंधी फैराडे के नियम। ठीक है ना, फैराडे के नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और पांचवा है लेंज का नियम और ये किस संरक्षण पर आधारित है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। और छठा है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा मात्रक तथा विमा। और सातवां नंबर है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र की स्थापना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी बताएं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना सभी को। आठवां है दोस्तों एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा और नौवां है एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चैप्टर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों पहला है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना है इसको भी। दूसरा चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत और रचना। ठीक है ना, क्रियाविधि सब आपको तैयार कर लेना है चित्र सहित। ठीक ना दोस्तों। और तीसरा ट्रांसफार्मर सिद्धांत संरचना तथा कार्यविधि, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर परिणमन अनुपात का सूत्र की स्थापना। ठीक है ना, चित्र द्वारा। तो ज़्यादातर दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में आएगा, सिद्धांत इसका और संरचना कार्यविधि और ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, परिणमन अनुपात ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, तो आप इतना भी तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, तो चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चौथा है दोस्तों वाटहीन धारा, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। पांचवा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और इसका व्यंजक। ठीक है ना, तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। और छठा है अनुनादी परिपथ श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। और सातवां है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के 2 कारण। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से सभी को तैयार कर लेना है जितने बताए हैं। इकाई दोस्तों 5 है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसमें टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चैप्टर 8 है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो टॉपिक से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। एक नंबर है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे और इसके 4 विशिष्ट गुण या अभिलक्षण। ठीक है ना, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और चौथा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण का आरेख दर्शाइए, वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध तथा चित्र की सहायता समझाइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना टॉपिक्स, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सभी दोस्तों जितने बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको छोड़ना है, सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों।
पांचवा, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। तो दोस्तों परीक्षा में उपयोग भी आपको लिखने के लिए आएंगे। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग लिखिए, औरक तरंगों का और पराबैंगनी तरंगों का, एक्स किरणें का, गामा किरणें का, ठीक है ना। इनके दोस्तों उपयोग पूछे जाएंगे, ठीक है ना, परीक्षा में। तो आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। आप देख सकते हैं तो फर्स्ट नंबर पर सूक्ष्म तरंगे, औरक तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है ना। इनके उपयोग आप तैयार कर लेना है, दो दो कम से कम, ठीक है ना। परीक्षा में अलग से पूछा जा सकता है दोस्तों। जो पिछले बताए हैं टॉपिक से चैप्टर, तो वो थे खंड आ में, ठीक है ना। अब दोस्तों है खंड बा में। इसमें इकाई एक है प्रकाशिकी, ठीक है ना, जिसमें 13 मार्क्स के पूछा जाता है, ठीक है ना। चैप्टर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो पहला है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा है किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2 सिद्ध करना है, ठीक है ना। लेंस मेकर सूत्र, इसको आपको इस सूत्र की स्थापना करना है, इसको सिद्ध करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरा, किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र n/v बराबर 1/u बराबर n-1/r व्युत्पन्न करना, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। और चौथा है परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि तथा विशेषताएं, ठीक है ना। तो ज़्यादा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक्स आते हैं, रिपीट होते हैं, तो वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो कि आपको छोड़ना नहीं है, सभी को जितने बताए देने हैं आपको तैयार करके ही जाना है आपको परीक्षा में, ठीक है ना दोस्तों। पांचवा है दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी टॉपिक से मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला दोस्तों है 6, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। सातवां, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये भी इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण की परिभाषा, इसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। और चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट नंबर है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के मतलब तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या और स्नेल के नियम का निगमन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसको भी तैयार कर लेना है। तीसरा है हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगराग अवधारणा के आधार पर परावर्तन के नियम सिद्ध करना, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है आपको। 4 नंबर दोस्तों प्रकाश के विकिरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर D λ/D की स्थापना, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना इसको भी। पांचवा है प्रकाश का विवर्तन, एक पतली झिर्री से प्रकाश विवर्तन पैटर्न का आरेख बनाकर उच्चिष्टों तथा निम्निष्टों को दर्शाना है, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना है। छठा है कला संबंध स्रोत, जो कि हर साल की परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कला संबंध स्रोत के बारे में आपको पढ़ लेना है। सातवां है प्रकाश का व्यतिकरण और आवश्यक शर्तें, ठीक है ना, ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और आठवां है व्यतिकरण तथा विवर्तन में दो अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नौवां है तरंगराग, ठीक है ना। तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, सभी को आपको तैयार कर लेना। इकाई 2 है दोस्तों द्रव्य तथा किरणों की द्वैत प्रकृति, ठीक है ना, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 मार्क्स में, ठीक है ना। इस इकाई से तो चैप्टर नंबर 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट नंबर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब उत्सर्जन की व्याख्या कैसे की, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना इसको भी। अगला दोस्तों टॉपिक्स है 2 प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण मतलब 1/2 mv² मैक्स बराबर h ब्रैकेट में v माइनस वी नॉट की स्थापना, ठीक है ना। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। चौथा है द्रव्य तरंगे के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। दी ब्रागली तरंग दैर्ध्य के सूत्र का निगमन। और पांचवा है कारफलन, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। छठा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग
तो दोस्तों जितने बता रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आपको तैयार करके परीक्षा में जाना है, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको। 7वां है द्रव्य तरंगे के बारे में आपको परिभाषा पढ़ लेना है, ठीक है ना। यह यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना, जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तैयार कर लेना है दोस्तों आपको अच्छे से सभी को। इकाई दोस्तों 3 है परमाणु तथा नाभिक, जिसमें दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इसमें चैप्टर 12 है परमाणु। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है पहला हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं, इसमें एनवी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बामर एवं पास्टन श्रेणियों की उत्पत्ति, ठीक है ना, तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइमन बामर एवं पास्टन श्रेणी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है ना दोस्तों, बनाना है चित्र, ठीक है ना दोस्तों। इनके लाइमर बामर एवं पास्टन श्रेणियों के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा नंबर अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले, इस मॉडल की कमियां क्या थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। चौथा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आपको तैयार कर लेना है जितने बताए हैं। चैप्टर दोस्तों 13 है नाभिक, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला है नाभिकीय संलयन उदाहरण सहित, नाभिकीय संलयन के बारे में आपको बताना है, मतलब लिखना है उदाहरण सहित। नाभिकीय संलयन क्रिया में कठिनाई बताइए। दूसरा संभारिक समस्थानिक एवं समन्यूट्रॉनिक का अर्थ एक एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है ना, इनके बारे में आपको तैयार कर लेना है, संभारिक समस्थानिक एवं समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तीसरा है नाभिक के द्रव्यमान क्षति, ठीक है ना। और चौथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना है, और बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में क्या संबंध होता है इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। पांचवा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए, इसको भी तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और छठा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, इसका kg के साथ संबंध, ठीक है ना, जरूरी नहीं ये पूछा जाए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसके बारे में आपको परिभाषा पढ़ लेना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। अगली इकाई है 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, मतलब गुणात्मक आख्या मात्र। तो इसमें दोस्तों 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो हमारा लास्ट चैप्टर है 14 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ब्रैकेट में गुणात्मक आख्या मात्र। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। पहला पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम को हम पश्च अभिनत भी कहते हैं, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए, दोनों अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को भी समझाइए, तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है दोस्तों पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि समझाइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ खींचकर उसकी कार्य प्रणाली चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है ना। तो इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, दोनों भी आप तैयार कर सकते हैं, दोनों एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी परीक्षा में। और चौथा है बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। पांचवा है अपक्षय परत तथा विभव प्राचीर, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितने भी इस वीडियो में टॉपिक्स मतलब बताए हैं तो आप इतना भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप ज़्यादा नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप जितना बताएं इस वीडियो में आप इतना तैयार कर लेंगे, काफ़ी नंबर आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि इस वीडियो में जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड होते हैं पिछले वर्षों में, वही इस वीडियो में बताए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ हमको हेल्प मिली होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।